हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र एवं छात्रा का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे और देख ही रहे होंगे कि क्या है, इंग्लिश का चैप्टर 3 का एक ही वीडियो में एक चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, यानी चैप्टर 3 समाप्त कर दिए। चैप्टर का नाम है 3 और चैप्टर लेसन नंबर 3 चैप्टर का नाम है गिल्लू। गिल्लू एक स्क्वायरल यानी गिलहरी की कहानी है जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा था। ठीक है, तो पूरे अंत तक बने रहे वीडियो के अंत तक। इसमें आपको हम आई प्रॉमिस यू बच्चों, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, 99% श्योर हूँ कि यहाँ से आपको एग्जाम में सीधा सीधी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फुल टू फुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गिल्लू से हर बार का एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा खासा गिरता है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या चाहे ऑब्जेक्टिव हो। मैं ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मायने नहीं रखूँगा इस वीडियो में, सबको एकदम बराबर तरीके से, नज़र के तरीके से, एक ही तरीके से आपको बताते चलूँगा। है तो ये ऑब्जेक्टिव, लेकिन साथ सब्जेक्टिव सोल्यूशन करते हुए चलूँगा। ठीक है, मतलब जहाँ मुझे लगेगा लॉन्ग डिटेल्स आंसर बताने के लिए मैं वहाँ बताऊँगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे दबा ले और फटाफट वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में या जैसे भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए चैप्टर 1 के चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों क्या है, बोलता है गिल्लू फेवरेट फूड वाज, मतलब गिल्लू फेवरेट फूड वाज, मतलब गिल्लू का लोकप्रिय सबसे प्रिय खाना क्या था, भोजन क्या था। ग्राम, ब्रेड, काजू, राइस। चित्र देख के बड़ा बढ़िया से समझ गए होंगे काजू। ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है द ऑथर टोल्ड गिल्लू टू सिट नियर हिम। ठीक है, जो ऑथर थे वो गिल्लू जो है कहाँ जाके बैठ जाता था, उनके टेबल पर, प्लेट पर, चेयर पर, बेड पर। बताइए, तो 2 नंबर का राइट आंसर होगा चेयर पे। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो ऑथर है वो कहाँ बैठे रहते थे गिल्लू के बगल में, तो चेयर पे। ठीक है, समझ गए। ये नहीं कि गिल्लू गिल्लू तो अलग जगह बैठता था, वो राइट ऑथर नेम जो है वो चेयर पे बैठे हुए थे गिल्लू के बगल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है द कलर ऑफ गिल्लूज आइज, मतलब गिल्लू की जो आंखों की कलर थी वो कैसी थी, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक। तो तीसरा नंबर का बिल्कुल सही जवाब बच्चों ब्लू, यानी नीली कलर थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है गिल्लू वाज बरीड अंडर द प्लांट। ऑप्शन ए संजूही, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी दहलिया, ऑप्शन डी रोज। तो चौथा नंबर का बताइए बच्चों। तो देखिए, एक्चुअली जो है ना, इस कहानी का मतलब जब गिल्लू मर चुका था, मैं आपको बता दूं कि गिल्लू का लाइफ ईयर जो है वो 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, जब वो मर चुका था तो उसको न जहाँ पर दफनाया गया था महादेवी वर्मा के द्वारा, तो उन्होंने वहाँ पर दफनाने के बाद संजूही का एक पौधा लगा दिया था। तो इसीलिए सन कहाँ पर दबा था, किस प्लांट के नीचे गिल्लू था। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। ठीक है, चलिए। Who situated on the heater for Gillu? Option A, the servant. Option B, the house manager. Option D, the gardener. Option D, the author. बताइए, किसने गिल्लू के पास हीटर को स्विच किया था, मतलब फिट किया था, लगाया था। बताइए, 5 नंबर का। तो जाहिर सी बात है जो कहानीकार है, ऑथर है, जो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है वेन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड अ साउंड ऑफ। जब गिल्लू जो है वो हैप्पी होता था तो किस टाइप का साउंड निकलता था। बताइए, कैसा, क्लक क्लक, चिक चिक, काका, क्या क्या है। बताइए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि गिल्लू जब भूखा होता तो कैसा साउंड निकलता था। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया है तो। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, गिल्लू वाज पुट अ एक्सटर्नल रेस्ट अंडर द। ठीक है, ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी संजूही क्रीपर, ऑप्शन डी मैंगो ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो मैंने अभी इसका आंसर बताया कि जब पूरी तरह से वो रेस्ट हो गया था, यानी कि RIP, रेस्ट एंड पीस, यानी मर चुका था, तो किस पेड़ के नीचे, किस पौधे के नीचे था, तो संजूही क्रीपर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, विच साउंड डिड गिल्लू मैक वेन ही वॉज हंग्री। अभी बताया, अभी थोड़ी देर पहले आया कि हैप्पी या फिर वो हंग्री होता था तो वो किस टाइप का साउंड निकालता था। आपका ऑप्शन है ए चक चक, बी चिक चिक, सी चुक चुक, डी चिक चिक। बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चिक चिक। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। थोड़ा बहुत फ्लो में बह गया, माफ़ करना बच्चों, बट चिक चिक होता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है बच्चों, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग। गिल्लू जो है ट्विटरिंग का आवाज़ निकालता था। ठीक है,
तो वो कैसा, किस इनफॉर्म के बाई के द्वारा, टिक टिक, ट्रिंग ट्रिंग, चिक चिक, क्रिंग क्रिंग, ठीक है बताइए। तो 9 नंबर का होगा चिक चिक की तरह, ठीक है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, अगला प्रश्न है हु हैज़ रिटन गिल्लू, बताइए क्या होगा। आपके ऑप्शन दे दें, महादेवी वर्मा, मतलब गिल्लू जो है, गिल्लू जो कहानी है वो किसने लिखी है, महादेवी वर्मा ने, सत्यजीत राय ने, पुराण सिंह ने, विद्यापति, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा ने लिखी है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, ठीक है। अभी बताइएगा, वीडियो के अंत तक नहीं, अभी आपको कमेंट में दीजिए आंसर, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पेन। देखिए शुरू में बता देता है कि गिल्लू का जीवन कितने साल का होता है। आपके ऑप्शन 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वॉज इंजर्ड बाय, ठीक है, क्रॉस, स्क्वायरल, पैरट, मैंगूज। तो देखिए इसका मतलब मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी में महादेवी वर्मा ने लिखा है कि गिल्लू को किसके द्वारा इंजर किया गया था, चोट पहुंचाया गया था, कौवे के द्वारा, गिलहरी के द्वारा, तोता के द्वारा, नेवला के द्वारा, बताइए। तो आपने कहानी को पढ़ा होगा तो 2 कौवे उसको लगातार चोट से प्रहार कर रहे थे, तो वो 2 पोट के बीच में गिरा हुआ था, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन द वुंड ऑफ द बेबी स्क्वायरल एंड अप्लाइड डेटोल, टूथपेस्ट, पेनिसिलिन, नन ऑफ दिस। इस कहानी में गिल्लू जो नरेटर है वो बेबी स्क्वायरल को किस चीज़ से साफ़ की थी, बताइए। डेटोल से, टूथपेस्ट से, पेनिसिलिन से, किससे। तो 13 नंबर का अगर बच्चों आपने सी ऑप्शन चूज़ किया तो बहुत सही, पेनिसिलिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न कि इन द स्टोरी गिल्लू, इस कहानी में गिल्लू द नरेटर फाउंड इंजर्ड बाय बेबी स्क्वायरल इन हर कूल, बताइए। ऑफिस, गार्डन, बरंदना, नन ऑफ दिस। कहानी का हिंदी समझा दें। देखिए इस कहानी में जो गिल्लू है वो नरेटर है, उसने नरेटर जो ये कहानी की जो कथाकार हैं, जो कहानीकार हैं, यानी महादेवी वर्मा जी जो हैं, वो बेबी स्क्वायरल यानी गिलहरी को कहाँ पर इंजर्ड होकर पाई थी, ऑफिस में, गार्डन में, वरांडा में, बताइए। तो 14 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर, वरांडा में, ठीक है बच्चों। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू। आपके ऑप्शन है बहुत ईजी, शुरू में बता दिया, बी इज द राइट आंसर, काजू है, ठीक है। और ये टाइपिंग शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, काफ़ी जूम आउट हो गया है, हाँ शायद जूम आउट हो गया काफ़ी। एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट ट्रांसपोर्ट, क्या है, ट्रांसपोर्ट कोर आफ्टर बीइंग अटैक्ड बी सो बैडली बाय द क्रॉस। क्रॉस होगा, क्रॉस नहीं है, क्रॉस, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए मूव, बी इट, सी लाइव, डी स्लीप, बताइए। तो इसका 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लाइव, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है क्या है, अगला प्रश्न when the narrator sat down to write गिल्लू wanted to catch her, क्या लिखा हुआ है बच्चों, जूम करना है, सेक्वेरेसस, सी केवर रिकोस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए अटेंशन, बी पेन, सी पेपर्स, डी हेयर। तो 17 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, ए इज द राइट आंसर, अटेंशन, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, गिल्लू इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड अलान डैश एनिमल, एलियन, माइक्रो ऑर्गेनाइज, गोस्ट, बताइए। तो 18 नंबर का राइट आंसर एनिमल, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जो गिल्लू था वो एक एनिमल के रूप में था, जानवर के रूप में, ना तो वो एलियन था, ना वो सूक्ष्मदर्शी था, और ना वो भूत था, ठीक है। यहाँ पे यही क्वेश्चन किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू स्क्वायरल, एक गिलहरी का इन 4 ऑप्शनों में क्या नाम दी थी महादेवी वर्मा ने, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन के अनुसार पढ़ के मैं आपको समझाने के प्रयत्न कर रहा हूँ कि यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि ये 4 ऑप्शन में से गिलहरी का नाम क्या था, गौरी, गिल्लू, गिल्ला। तो आप सभी को पता है कि शुरू से इस क्वेश्चन को, सेशन को जब स्टार्ट किया तब से गिल्लू गिल्लू रट रहे हैं, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, महादेवी वर्मा
डेड इन द एयर। ओ बताइए, महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 1907, बी 1905, सी 1967, डी 1987। तो आपने 20 क्वेश्चन का अगर डी ऑप्शन चूज किया तो यू आर द वेरी राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा वाज बोर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था? 1987 में तो वो मरे थे, उनका जन्म बताइए। 1905, 1906, 1907, 1908। तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 1987 में उनका मृत्यु हुआ और उनकी जन्म कब हुआ बच्चों? तो 1907 में उनका जन्म हुआ। ठीक है बच्चों, इस हिसाब से शायद लगभग वो 80 ईयर्स लाइफ स्पेंड की हमारे अर्थ पे, हमारे साथ, हमारे जीवन में। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कहानियाँ लिखा महादेवी वर्मा में, आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल आपको महादेवी वर्मा क्लास 10th में गिल्लू चैप्टर है, आप उसे समझिए अच्छा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ बेयरली ईयर्स। 1 2 3 कितना बार बोले बच्चों कि एक स्क्वायरल का जो है यानी गिलहरी का जीवन जो है 2 साल का है। बच्चों एक चीज़ आप बढ़िया से नोट कीजिएगा, 87091336 ठीक है 9, ये एक व्हाट्सएप नंबर है। पता है क्या करना है आपको? इस पे आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और बेटर स्टडी चाहिए, मुझे और किसी अलग प्रक्रिया के अलग प्रकार का हेल्प चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, और कांटेक्ट करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करिए। पढ़ाई के मामले में, स्टडी मैटर में हमसे जितना बन पाएगा बच्चों, हम आपका इसके नंबर के व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पूरा हेल्प करेंगे। हमारी टीम के द्वारा आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। और एक बात और दिमाग में, इस बात को मैं आपको पहले डाल दूँ, नो फी। ठीक है, नो फी, कोई कॉस्ट नहीं, कोई चार्ज नहीं, ऑल थिंग्स फ्री, ऑल PDF फ्री, ऑल वीडियो फ्री, ऑल क्लास फ्री बाय अक्की गुरु क्लासेस। डू यू अंडरस्टैंड बेबी बाबू? ठीक है, आई होप कि आप सभी सब समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्वायरल। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए फ्लावर, बी नट, सी काजू, डी ब्रेड। तो 23 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों क्या? तो अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही। सबको पता है कि बेबी स्क्वायरल का वो जो हर कोई उसे क्या ऑफर करता था। जब सब कोई जान गया कि महादेवी वर्मा के पास जब गिलहरी है, वो काजू उसका फेवरेट फूड है, तो सब कोई उसे क्या ऑफर करता था? काजू ऑफर करता था। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ गिल्लू? गिल्लू का कॉमन नेम क्या था? गल्लू, सिल्वी, गोलू, गिलहरी। तो 24 नंबर का आप सबको पता होगा राइट आंसर कि गिल्लू का कॉमन नेम डी है, यानी गिलहरी है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिल्लू वाज बरीड अंडर द संजुई क्रीपर बिकॉज ही लव्ड इट। बताइए यहाँ क्या होगा? मच, मोर, मोस्ट, लिस्ट। आगे ग्रामर से थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे गिर गया आ सकता है, संभावना बनती है। तो मोस्ट लव्ड, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हु वाज गिल्लू? ए पर्सन, एन स्क्वायरल, एन एनिमल, एन कैट। कितना बार? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट गिल्लू वुड लिव हैप्पीली, नॉट लिव्स, रन अवे। 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो सी इज द राइट आंसर, नॉट लिव्स। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? तो अगला प्रश्न है, विच ला ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड टू द वुंड ऑफ गिल्लू? एंटीबायोटिक, पेनिसिलियन, फेयर एंड लवली, नन ऑफ दिस। वो जो एक प्रकार का क्रीम होता था, ऑइंटमेंट, उसने गिल्लू के बॉडी पे जो महादेवी वर्मा थी लगाई थी, वो क्या थी? एंटीबायोटिक थी, पेनिसिलियन थी, फेयर लवली थी, क्या थी? तो 28 नंबर का अगर आप जानते शुरू में बता देते तो वो एक पेनिसिलियन थी। ठीक है, एक क्रीम था, मलहम था। ठीक है, जो चोट पे लगाया जाता है, तो वही महादेवी वर्मा ने गिल्लू के शरीर पे लगाया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको क्लास हम बेटर दे पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो बच्चों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक टीचर को, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले टीचर को आपसे क्या चाहिए। ठीक है, ओनली फॉर 1 लाइक आपके द्वारा और 1 शेयर।
आपसे जितना बनता है उतना शेयर कीजिए, लेकिन कम से कम 1-2 तो आप जरूर करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ स्क्वायरल इज, बताएं 2 साल होता है, ठीक है, यानी कि सी इज ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गिल्लू डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ड इन द ट्री, इन द, तो ये आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न है। बताइए 4 ऑप्शन है, मॉर्निंग, इवनिंग, नन, मिडनाइट, ठीक है। तो 30 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मॉर्निंग। इस तरीक़े से बच्चों सुपर 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया मैंने। आप बताएं 30 में से आपने क्वेश्चन कितना सही किया बच्चों, ठीक है। आप हमें अपना टोटल स्कोर बताएं, आपने टोटल कितना सही किया, और वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट, एक लाइक, और सभी बच्चों के पास शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी सबको बोले दबाने के लिए, और आप भी करें, ठीक है बच्चों। हमारे चैनल के द्वारा सभी बेटर टू बेटर स्टडी आपको दिया जा रहा है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या विषय का पढ़ना है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए, आपको लाइन बाय लाइन ऑल वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से उन दोनों पार्ट को देखिए, यानी चैप्टर 1 द पेज फॉर लिविंग, चैप्टर 2 द मी एंड टेक्नोलॉजी बिट, ठीक है बच्चों। तो बस आज की ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।